आप सुन रहे हैं रीबर्थ गेम ऑफ लव स्टोरी सोनिक पर। अब तक आपने देखा कि वरुण सही होकर अपने घर वापस आ गया है और उसे वनिका की सच्चाई मालूम हो गई है। दूसरी तरफ मिहिर ने अपनी बहन की शादी के लिए संजय और वनिका को इनवाइट किया है। अब आगे दिन बीत रहे थे लेकिन अभी तक वनिका और वरुण के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। वनिका ने तो उसे देखा तक नहीं था, लेकिन वरुण रोज अपने कमरे से वनिका की हरकतें देखता रहता था। जाने अनजाने में ही ये उसका फेवरेट काम बन चुका था। हालांकि वो पूरी कोशिश करता था वनिका से दूर रहने की, उसके बारे में ना सोचने की, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता था। वनिका रोज ऐसा फील करती थी जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन वो इन ख्यालों को झटक देती थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। वो वरुण से मिलना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल इस बात के लिए नहीं मान रहा था। अब वो वरुण के घर ना जाने के बहाने बनाने लगी थी और अनइंटेंशनली वरुण को मच नीडेड स्पेस दे रही थी। आज शिवम और तनिष्का का संगीत फंक्शन था। वनिका वहां जा रही थी। उसकी फैमिली को सभी फंक्शन में इनवाइट किया हुआ था और इन सभी के साथ वरुण की फैमिली भी इनवाइटेड थी। लेकिन वनिका और वरुण के पेरेंट्स शहर से बाहर गए थे और घर पर बस यंगर्स ही थे। अभी भव्या और वनिका दोनों साथ में तैयार हो रही थी। वनिका ने दो ड्रेसेस भव्या को दिखाते हुए पूछा, इनमें से कौन सी तुम्हें अच्छी लगी, मैं कौन सा पहनूं? भव्या ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर ब्लू गाउन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ठीक रहेगा, बहुत कंफर्टेबल भी है और फैशनेबल भी, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, गो फॉर इट। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, फाइन, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम ज्वेलरी चूज कर लेना। भव्या ने ओके कहा और वनिका वॉक इन क्लोजेट पे चली गई। भव्या पहले से ही तैयार बैठी थी, बस वनिका ही रेडी नहीं हुई थी। कुछ देर में वनिका बाहर आई और सच में ये गाउन उस पर काफी अच्छा लग रहा था, मानो इसे खास वनिका के लिए ही बनाया गया था। भव्या ने उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, स्टनिंग, ये गाउन तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वनिका ने थैंक्स कहा और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर तैयार होने लगी। भव्या ने वहाँ पर जो ज्वेलरी रखी थी वो वनिका ने पहनी और फिर भव्या ने उसका मेकअप करना शुरू किया। हल्के से मेकअप के बाद उसे एक हेयर स्टाइल भी दिया। जब वनिका रेडी हो गई तो भव्या ने उसे साइड हक करते हुए कहा, तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो वनिका, कहीं दुल्हन से ज्यादा अटेंशन तुम ही ना ले जाओ। वनिका ने शर्माते हुए कहा, तुम भी ना भव्या, कुछ भी बोलती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भव्या ने कहा, अरे लेकिन मैं सच कह रही हूँ। खैर छोड़ो ये सब और जल्दी नीचे चलो, हम लेट हो रहे हैं। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसने जल्दी से परफ्यूम स्प्रे किया, अपना हैंडबैग और मोबाइल फोन लिया, फिर फुटवेयर पहने और भव्या के साथ नीचे चली गई। जल्दी ही भव्या, वनिका और संकेत वेन्यू की तरफ चले गए थे। मिहिर ने वनिका को देखते हुए मन ही मन में खुद से कहा, बस बहुत हुआ, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। आज रात जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद तुम खुद ब खुद मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहोगी। एंड ट्रस्ट मी बेबी गर्ल, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आज तुम इस ड्रेस में इतनी टेम्पटिंग लग रही हो कि क्या ही बताऊं। कंट्रोल मिहिर, कंट्रोल एंड टेक इट इजी। वो एक स्माइल के साथ वहाँ आया जहाँ भव्या, वनिका और संकेत बैठकर बातें कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक जहरीली स्माइल थी जिसे जल्दी ही उसने एक स्वीट स्माइल में रिप्लेस कर दिया। उसने भव्या, संकेत और वनिका को हाय कहा, फिर वो बोला, आई होप आप सभी फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वनिका ने जवाब दिया, एग्जैक्टली, अरेंजमेंट काफी अच्छे हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। भव्या ने पूछा, आपकी बहन कहाँ है? आई होप उसके पास हमारा गिफ्ट पहुंच गया होगा। मे बी अपनी फ्रेंड के साथ होगी, मैं बुलाता हूँ उसे, प्लीज एंजॉय। सबने उसे एक स्माइल पास की। ना जाने क्यों वनिका बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन उसने अपनी गट फीलिंग को इग्नोर किया। संकेत ने वनिका से कहा, फंक्शन के बाद तुम सीधे घर चली जाना, मुझे और भव्या को आज कहीं जाना है। वनिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, कहीं से क्या मतलब है आपका? भव्या ने जवाब दिया, डेट पर। वैसे तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन आज हमारे पेरेंट्स घर पर नहीं है और ये अच्छा मौका है जब हम रात के समय देर तक घर के बाहर रह सकते हैं। वनिका ने हैरानी से कहा, आप अपने ही घर वालों को धोखा दे रहे हो, कम से कम उनसे पूछ तो लेते, बाकी दिन भी तो आप डेट्स पर जाते हो। संकेत ने कहा, ओ कम ऑन बेबी सिस्टर, हमारी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स से इस बारे में बात करते हुए ऑकवर्ड फील करते हैं। इस वजह से हमने आज डेट प्लान की है और आज ही जा रहे हैं, कल सुबह ही हम घर आएंगे। वनिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, फाइन, जो करना है करो, लेकिन मुझे घर लेकर कौन जाएगा? मैं ड्राइव नहीं करने वाली। भव्या ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने ड्राइवर को बुला लूंगी। वनिका ने ओके कहा। भव्या ने वरुण को टेक्स्ट करते हुए कहा, भैया प्लीज ड्राइवर को कहना वनिका को लेने वेन्यू पर आ जाए, मैं और संकेत डेट पर जा रहे हैं और कल सुबह ही वापस आएंगे, टेक केयर।
भव्या ने वरुण को टेक्स्ट करने के बाद वनिका और संकेत के साथ डिनर किया। इधर उधर की बातें करने के बाद वनिका को कॉफी की तलब होने लगी। अक्सर खाने के बाद उसे कॉफी पीने की आदत थी। वनिका ने संकेत से कहा, मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, आप दोनों में से किसी को चाहिए क्या? संकेत और भव्या ने ना कहा। मिहिर ने जब वनिका को कॉफी मशीन की तरफ जाते हुए देखा तो उसने तुरंत एक वेटर को कुछ इशारा किया। वो हाँ में सिर हिलाते हुए वनिका के पास आकर खड़ा हो गया। उसने वनिका को एक कॉफी ऑफर करते हुए पूछा, मैम कॉफी? वनिका ने एक स्माइल के साथ ही कॉफी का कप ले लिया और थैंक यू कहकर वहाँ से चली गई। वो आराम से बैठकर कॉफी सिप कर रही थी। फिर वनिका ने भव्या से कहा, आप लोग जा सकते हो, मैं ड्राइवर का वेट कर लूंगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी आई थिंक। संकेत ने पूछा, आर यू श्योर? वनिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसके इशारे के बाद भव्या और संकेत वहाँ से जा चुके थे और मिहिर को बहुत बड़ा वाला मौका मिल चुका था। कुछ ही मिनटों में वनिका का सर घूमने लगा। मिहिर ने वहाँ आते हुए पूछा, क्या हुआ वनिका, तुम ठीक नहीं लग रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है? वनिका ने जवाब दिया, सिर में थोड़ा दर्द है बस, इट्स ओके, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। इतना कहकर वनिका वॉशरूम की ओर गई और मिहिर भी उसके पीछे पीछे वहीं चला गया। वनिका लड़खड़ा रही थी लेकिन किसी तरह वो वॉशरूम तक पहुँच गई। वनिका ने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अब चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा गर्मी भी फील हो रही है। उसे पता भी नहीं चला कि वॉशरूम में कोई आ गया है और ये कोई और नहीं मिहिर ही था। मिहिर ने अंदर आते हुए कहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर में ड्रग है और वो ड्रग्स मेरी ही बदौलत तुमने कंज्यूम किए हैं। वनिका ने पूछा, लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? मिहिर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो और किसी भी कीमत पर तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम किसी और से एंगेज हो, लेकिन आज रात जो होगा उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी और अभी तक तो तुम समझ ही गई होगी कि क्या होने वाला है। वनिका ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ वरुण की हूँ और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, तुम तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वनिका बाहर जाने लगी लेकिन मिहिर ने उसे अपने भाव में भर लिया। वनिका ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की लेकिन ड्रग्स के असर से वो कमजोर पड़ गई। मिहिर ने वनिका को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा लेकिन किसी ने उसके मुंह पर एक तगड़ा पंच दिया और वनिका को अपनी तरफ खींचा। वनिका ने उस अजनबी का चेहरा देखा और हल्की सी आवाज में कहा, प्लीज सेव मी। कौन था यह अजनबी जिसने वनिका की मदद की थी? अब आगे फ्लैशबैक। भव्या का मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया और वनिका को पिक करने के लिए जाने को कहा। पता नहीं क्यों वरुण का दिल जोर से धड़क रहा था। एक अलग ही फीलिंग थी, जैसे कुछ अलग ही होने वाला था आज। वरुण ने खुद से ही कहा, कहीं वनिका किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? जो भी हो मुझे खुद उसे लेने जाना चाहिए क्योंकि मुझे अच्छी वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। उसने तुरंत ड्राइवर को कॉल करके रुकने को कहा और खुद भी साथ में चला गया। कार में बैठे हुए ही उसने अपना हुलिया थोड़ा सा बदल लिया। कपड़े तो पहले ही चेंज किए हुए थे मगर फिर वरुण ने ऊपर से मास्क पहना, शेड्स पहने और सिर पर एक कैप। अब कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। वेन्यू पर पहुंचते ही उसने वनिका को देखा जो मिहिर से बात कर रही थी। ये देखकर वरुण को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने कंट्रोल किया। वनिका लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की ओर जा रही थी जिससे वरुण को कुछ शक हुआ। वरुण ने मन ही मन में सोचा, ये वनिका ऐसे क्यों चल रही है जैसे नशे में हो और ये लड़का उसके पीछे क्यों जा रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, करीब जाकर देखता हूँ। वरुण चुपके से मिहिर के पीछे चला गया। वनिका वॉशरूम में गई और मिहिर उसके पीछे। वरुण चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। वो जानता था किसी की बातें सुनना गलत है लेकिन उसे मिहिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऊपर से वनिका की हालत शक बढ़ाने का काम कर रही थी। जब मिहिर ने कहा कि उसने वनिका को ड्रग्स दिए हैं तो वरुण चौंक गया। वनिका ने जब अपना नाम वरुण से जोड़ा तो वो अपनी जगह पर जैसे जम गया था। पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत खुशी हुई और वनिका के इस स्टेटमेंट में उसे बहुत प्यार और अपनापन नजर आया। जैसे ही मिहिर वनिका को लेकर बाहर आया, वरुण ने उसके मुंह पर एक पंच मारा और वनिका को अपनी बाहों में ले लिया। मास्क लगा होने के कारण वनिका ने वरुण को पहचाना नहीं लेकिन फिर भी उसने खुद को सेफ महसूस किया। यही वजह थी कि उसने वरुण से हेल्प मांगी। वरुण ने वनिका को कसकर खुद से सटा लिया और मिहिर को गुस्से में घूरा। मिहिर ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जानते भी हो कौन हूँ मैं? वरुण ने जवाब दिया, इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम एक घटिया इंसान हो और इससे ज्यादा मैं जानना नहीं चाहता। तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने धोखे से वनिका को ड्रग्स दिए। वनिका वरुण की आवाज तुरंत पहचान गई। वो धीरे धीरे अपने होश खो रही थी, इसलिए उसने नशे में कहा, वरुण आई लव यू, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, बहुत गर्मी हो रही है।
और बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। वनिका के ये शब्द सुनकर मिहिर और वरुण दोनों ही बहुत हैरान थे। वरुण इसलिए कि वनिका ने उसे एक पल में ही पहचान लिया था, और मिहिर इसलिए कि वो वरुण कब और कैसे वापस आया। उसके हिसाब से तो वरुण बीमार था और ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से कहीं दूर था। वरुण ने बहुत प्यार से कहा, इट्स ओके वनिका, हम घर जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वनिका ने अपना फोन वरुण के पॉकेट में डाल दिया। मिहिर अभी भी हार नहीं मानने वाला था, इसलिए उसने वनिका को वरुण से छीनने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने मिहिर के पेट में की किया और वनिका को लेकर बाहर की तरफ चला गया। तभी पीछे से मिहिर की आवाज आई, तुम गलत कर रहे हो वरुण, वनिका को मेरे पास छोड़ दो। मैंने उसे जो ड्रग्स दिया है उसका एंटीडोट ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर सही समय पर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो वो अपनी जान से हाथ धो सकती है। वरुण ने मिहिर को इग्नोर किया और जल्दी से कार में बैठकर चला गया। उसने ड्राइवर को जल्दी से अपने घर की तरफ ड्राइव करने के लिए कहा। वनिका अब अपने शरीर का कंट्रोल खोने लगी थी। उसने वरुण को किस करना शुरू कर दिया था। वरुण रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन वनिका को फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधे वरुण की नेक पर अटैक किया। वरुण ने जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और वनिका की हालत के बारे में उन्हें बताया। उसने मिहिर के कहे हुए शब्द भी डॉक्टर को बताए, क्योंकि मिहिर की बातों से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर कुछ डिसाइड किया। उन्होंने कहा, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक वनिका की बॉडी पर वो ड्रग काफी असर कर चुका होगा। जब तक मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा और चेकअप करूंगा तब तक कहीं देर ना हो जाए और वनिका की जान खतरे में न पड़ जाए। वरुण ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, अब एक ही रास्ता है और उसका जवाब शायद तुम जानते हो। ये सुनकर वरुण की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो ऐसा कैसे कर सकता था? ये तो गलत था ना। वो कल वनिका को और उसके परिवार को क्या जवाब देगा? पर इस समय वनिका से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। उसने वनिका की तरफ देखा जो उसकी शर्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये कहना गलत था कि वरुण इस हरकत से टर्न ऑन नहीं हुआ था। वरुण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, पर फिर भी हो सके तो आप दवाइयाँ तैयार रखिए। क्या पता वनिका को इसकी जरूरत हो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे तो दवाइयाँ मिलनी मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वरुण ने वनिका के माथे पर किस किया और उसे कसकर हक कर लिया ताकि वो हिलना डुलना बंद करे। ड्राइवर चाहकर भी उन दोनों को नहीं देख पा रहा था और ना ही कोई सवाल पूछ पा रहा था। वरुण ने संकेत और भव्या से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वरुण ने मन ही मन में कहा, सॉरी वनिका, लेकिन आज मुझे लिमिट क्रॉस करनी ही होगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। माना कि तुम मेरी वनिका नहीं बल्कि कोई और हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे अनजान नहीं लगती। तुम्हें देखकर लगता है जैसे वो आज भी जिंदा है और इस समय मेरी बाहों में है। आज अगर मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू आर एन एंजल, और आज इस एंजल को मेरी जरूरत है तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। टू बी कंटिन्यू।